तो आज हम वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करा था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 करा था वैसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप उदाहरण 7 और उदाहरण 8 को देख सकते हो, ठीक है। बस खाली हमको पक्की तलपट दी गई है। अभी तक हमको लाभ हानि का पत्रक दिया होता था, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पक्की तलपट दी है। बाकी काम तो हमको वैसे ही करना है। क्या करना है? चालू वर्ष में से गत वर्ष को माइनस करना है, ठीक है। वो जो भी रकम आएगी उसको गत वर्ष से भाग देकर गुणा 100 करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर हमें वृद्धि कमी रुपए में और 2017 में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो जब भी आप तुलनात्मक पत्रक में ऐसे सवाल देखोगे जहां वृद्धि कमी रुपए में या गत वर्ष या चालू वर्ष क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो हमेशा हम इस सवाल में जो वृद्धि कमी रुपए में है वो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो निकालना आसान रहता है। अगर हमें वृद्धि कमी रुपए में मिल जाती है तो हमें चालू वर्ष या गत वर्ष आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या निकालेंगे, जो वृद्धि कमी रुपए में है सबसे पहले हम उसे ही निकालेंगे। तो अब हम उसे कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हो कि 2016 हमको दिया गया है और जो वृद्धि कमी प्रतिशत में है वो हमें दिया गया है। तो जो वृद्धि कमी प्रतिशत में उसी के सूत्र की सहायता से हम वृद्धि कमी रुपए में निकालेंगे। और जैसे हमको वृद्धि कमी रुपए में मिल जाता है तो हमें चालू वर्ष की रकम भी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिखते हैं। जो वृद्धि कमी प्रतिशत है उसका सूत्र कैसा है? कॉलम 6 बराबर 5/3 गुणा क्या है 100 है। कुछ इस प्रकार से सूत्र है उसका कॉलम 6 का, ठीक है। अब यहाँ पर जो देख सकते हो कि कॉलम 6 हमको दिया गया है। कैसे कर पड़ा? हमको कॉलम 6 दिया गया है, जो 25% दिया गया है वो कॉलम 6 ही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25, ठीक है। अब कॉलम 5 हमें नहीं दिया गया तो मैं कॉलम 5 को वैसे लिखता हूँ, ठीक है, कॉलम 5। अब बट्टे में कॉलम 3 हमको दिया गया है। कॉलम 3 का मतलब जो गत वर्ष है वो हमको दिया गया है। कितना दिया गया है? 24 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिखा 24 लाख और गुणा 100 तो हमारे पास है ही, ठीक है। अब आपको मैथ का नियम तो पता ही है। जो बट्टे में संख्या है अगर बराबर में उसके पास कुछ संख्या हो तो उसके साथ गुणाकार में हो जाएगी और गुणाकार में जो संख्या है वो बट्टे में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हमको कॉलम 5 निकालना है तो कॉलम 5 बराबर जो 24 लाख है तो 24 लाख, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको जो बराबर में है वो गुणाकार में चली जाएगी। तो यहाँ पर 25 गुणाकार में बट्टे जो गुणाकार में है वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ 24 लाख गुणे 25 बट्टे 100। तो आपको पता है ये संख्या को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 25% में आ रहा है। तो 24 लाख गुणे 25% हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है जब आप 25% को लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे? 25 बट्टे में 100। तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या लिख के बताया? 25%। इसका मतलब है अगर आपको इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में वृद्धि कमी रुपए में निकालनी है तो जो हमको गत वर्ष दिया गया है 24 लाख, 12 लाख, 10 लाख, डायरेक्ट हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि अगर हमको वृद्धि कमी पहले निकालनी है तो 24 लाख गुणे 25%, 12 लाख गुणे 25%, 10 लाख गुणे 20%। तो इस हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा? वृद्धि कमी रुपए में मिल जाएगी। अगर वृद्धि कमी रुपए में मिल जाती है तो हमको चालू वर्ष मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग लिखनी पड़ेगी और पूरा सवाल आपको उतारना पड़ेगा, ठीक है। मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वृद्धि कमी रुपए में निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो 24 लाख दिया है इसका डायरेक्ट क्या निकालेंगे हम? 25%। तो 24 लाख का जब आप 25% निकालोगे तो यहाँ पे वृद्धि कमी आएगी पहली 6 लाख, ठीक है। आप निकाल सकते हो कैलसी में। 12 लाख का 25% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर 10 लाख का 20% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 2 लाख, ठीक है। 12 लाख का 25% 3 लाख, ठीक है। और लास्ट 2 लाख का 5% तो यहाँ पर आएगा 10,000। अब हम जो 31/3/2017 की रकम है वो निकालेंगे। आपको पता है कि जो वृद्धि कमी रुपए में है वो हम कैसे निकालते थे? चालू वर्ष में से गत वर्ष को माइनस करते थे तो हमको क्या मिलता था? वृद्धि कमी रुपए में मिलता था, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप इसके अंदर इसको प्लस कर दोगे तो आपको चालू वर्ष मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि 24 लाख में से आप 6 लाख को प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 लाख, ठीक है। आप देख सकते हो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको 6 लाख ही मिलने वाला है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको
गत वर्ष में ये जो वृद्धि कमी है ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो आपको चालू वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, अब 12 लाख में 3 लाख को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, आगे 10 लाख में 2 लाख को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 लाख। ठीक है, 12 लाख में 3 लाख को फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 लाख। ठीक है, और लास्ट 2 लाख में 10,000 को प्लस करेंगे तो 2,10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चालू वर्ष की रकम भी निकाली। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, जो 24 लाख दिया गया था उसको डायरेक्ट परसेंटेज निकाला तो हमको वृद्धि कमी रुपए में मिली। उसके बाद हमने इस गत वर्ष के अंदर वृद्धि कमी को प्लस करा तो चालू वर्ष की रकम हमको मिल गई। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर कुल रकम निकालना बाकी है। तो जब आप 60 लाख का 23.5% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 14,10,000। ठीक है, एक और तरीका है, अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो भी कितना आएगा, 14,10,000 ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट इसके अंदर इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 74,10,000। ठीक है, या तो आप इसका टोटल भी करोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऊपर का पोर्शन समझ में आया होगा। अब नीचे तो मैंने आपको सिखाया था, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 8 में करा था वैसे ही यहाँ पर अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमको गत वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो 32,10,000 में से 2,10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30 लाख। ठीक है, आप देख सकते हो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 20 लाख। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको गत वर्ष मिल गया। ये आसान है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 60 लाख। ठीक है, अब लास्ट अब हम क्या करेंगे, हमको परसेंटेज निकालना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब परसेंटेज निकालना है। तो इसको इससे भाग दोगे और क्या कर दोगे, गुणा 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 7। इसको इससे भाग दोगे, गुणा क्या करोगे, 100 करोगे तो यहाँ पर आएगा 10। इसको इससे भाग दोगे और गुणा 100 करोगे तो यहाँ पर आएगा 100। ठीक है, अब लास्ट इसको इससे भाग दोगे, गुणा क्या कर दोगे 100 तो यहाँ पर आएगा 23.5%। ठीक है, तो आपको ये नीचे वाले कॉलम भी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से सोल्व करा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल सोल्व करना है तो पूरा सवाल आपको उतारना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सवाल सोल्व करना। ठीक है, तो आपको इस सवाल में क्या ध्यान रखना है, अगर आपको वृद्धि कमी रुपए में नहीं दिया गया हो और चालू वर्ष या गत वर्ष में से कोई रकम ना दी गई हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब आपको चालू वर्ष की रकम दी गई होगी तब आप डायरेक्ट परसेंटेज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, वृद्धि कमी मिल जाएगी। और लास्ट इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको चालू वर्ष की रकम मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण को देखते हैं, इससे अलग है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ तो आप उसे होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो आप किताब में उदाहरण 9 से उदाहरण 12 होमवर्क में कर सकते हो, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए तुलनात्मक पत्रक की विधि द्वारा। ठीक है, पर उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 है मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर आपको चालू वर्ष की रकम दी गई है और प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम हमेशा इसके अंदर क्या करेंगे, जो वृद्धि कमी रुपए में है वही निकालेंगे। ठीक है, बट अभी हमको क्या दिया गया, चालू वर्ष दिया गया है। अगर गत वर्ष दिया होता तो हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालते तो हमको क्या मिल जाता, वृद्धि कमी रुपए में। बट हमें यहाँ पर क्या दिया गया, चालू वर्ष दिया गया है और परसेंटेज दिए गए हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल रहे थे। ठीक है, मतलब क्या कर रहे थे, जो पहली संख्या हमने निकाली थी तो 24 लाख गुणे क्या करा था 25%। इसका मतलब 24 लाख गुणे 25/100 करोगे तो हमको वो रकम मिल रही थी। ठीक है, बट अभी हमें खाली थोड़ा सा चेंजेस करना है ये उदाहरण नंबर 10 करने के लिए। जो पहली संख्या में 10 लाख दिया गया है तो 10 लाख। ठीक है, तो 25 तो हमको करना ही है, गुणाकार में क्या करना है 25 करना ही है, पर बट्टे में क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए। अगर परसेंटेज प्लस में है इसका मतलब है कि गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में रकम बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको वृद्धि कमी निकालनी है तो बट्टे में जो 25% बड़ा है उसको बट्टे में भी रखना पड़ेगा। तो आपको खाली गुणा में क्या करना है 25/125, जितना प्रतिशत वो बड़ा है बट्टे में उसको 100 के अंदर प्लस करके हम रखेंगे। तो पहली संख्या निकालने के लिए 10 लाख गुणे 25/125 करोगे तो जो वृद्धि कमी रुपए में है वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, आप ट्राई करना तो आपको आएगा। दूसरी संख्या में क्या है 4 लाख है तो 4 लाख गुणा, तो आपको परसेंटेज कितने दिए गए हैं 100% दिए गए, तो 100 से तो आपको गुणा करना ही है। बट्टे में 100 के अंदर 100 को प्लस कर देना, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 200%। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रकम भी मिल जाएगी।
तो यहाँ पर आएगा 2 लाख, तो आप चेक करके देख लेना, आपका 2 लाख ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी को आप करोगे तो आपको कौन सी रकम मिल जाएगी, वृद्धि कमी रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वृद्धि कमी आपको रुपए में मिल जाती है तो आप क्या करोगे, जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष में से जैसे ही आप वृद्धि कमी रुपए में माइनस करोगे तब आपको गत वर्ष भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको खाली इतना ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज प्लस में है इसका मतलब गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में रकम बड़ी होगी, ठीक है। तो आपको बट्टे में जितना परसेंटेज बढ़ा है उसके अंदर 100 के अंदर प्लस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ 25% बढ़ा था तो 100 के अंदर अगर हमने प्लस करा तो कितना हो गया 125। यहाँ 100% बढ़ा है तो 100 के अंदर 100 प्लस करा तो कितना हो गया 200%, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एक उदाहरण नंबर 10 भी करना है, ठीक है। अलग था क्योंकि यहाँ पे चालू वर्ष की रकम दी गई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप उदाहरण 9 से उदाहरण 12 कर सकते हो जिससे आपका ये चैप्टर तुलनात्मक पत्रक विधि द्वारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम। अगले वीडियो से हम नई पद्धति का उपयोग करेंगे, ठीक है, सवाल करने के लिए। तो आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।